अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो टेक मास्टर चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, एफबीआर इनकम रिटर्न 2023 का जो है जुलाई में फॉर्म आ चुका है। जो आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो डिक्लेरेशन पे जाके नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करेंगे, 2023 ईयर लिखेंगे। उसके बाद आपके फॉर्म पास जो है 2023 का इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म आ जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बना लिए है इसलिए ट्रांजैक्शन ऑलरेडी की ऑप्शन आ रही है। तो पिछले साल की तरह हम इसमें भी रिटर्न करना सीखेंगे। सैलरी पर्सन, नॉन सैलरी पर्सन और यूट्यूबर, फ्रीलांसर, सब की डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो मुकम्मल देखिए। तो ये 2023 का फॉर्म आ चुका है। अभी चलते हैं कि हमने कौन कौन सी डिटेल इकट्ठी करनी है। डिटेल के साथ आपको बताएंगे रिटर्न आप कैसे करेंगे। सैलरी पर्सन हो गई, नॉन सैलरी पर्सन का तो ज़ीरो इनकम होती है। तो सैलरी पर्सन की जो है सारी इनकम प्रीवियस आप इंपोर्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनकम सैलरी के लिए टैक्स डिटेल आप इकट्ठी कर लेंगे सारी, एसेट डिटेल हो गई और साथ जो है एक्सपेंसेस डिटेल जो आपके अखराजात होंगे। इनकम डिटेल में जो है आपने ग्रॉस सैलरी ले लेनी है। बैंक स्टेटमेंट में जो है नेट पे होती है, लेकिन आप बैंक स्टेटमेंट से भी अपना डाटा ले सकते हैं। ग्रॉस सैलरी पे टैक्स ठीक काउंट होता है। और इनकम टैक्स डिटेल जो यूट्यूब की इनकम आती है या फ्रीलांसिंग की इनकम आती है तो उसकी टैक्स डिटेल भी आपके पास होगी। उसके बाद जो टैक्स डिडक्टेड होते हैं उसके सर्टिफिकेट, जैसे आपके जैज़ वर्ल्ड से आप टेलीनॉर के ऐप से, जोन के ऐप से अपने मोबाइल नंबर के टैक्सेस ले सकते हैं पूरे साल का जितना भी लोड करवाते हैं आप। एफपीआर मालूमात से अपनी टैक्स डिटेल विद होल्डिंग, जो आपने विद होल्डिंग कोई टैक्सेस पे किए होंगे उसके आ जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जो है डिटेल भी आपको एफबीआर मालूमात से मिल जाएंगी। या आगे आपको बताते हैं कि कैसे आप हासिल कर सकते हैं। और एक्सपेंस डिटेल आपको पता है। तो ग्रॉस सैलरी पे आपने जो है अपनी पूरे साल की ग्रॉस सैलरी इकट्ठी कर लेनी है जुलाई से जून तक। और टैक्स डिटेल भी आपकी जून की स्लिप पे आ चुके होंगे जितने डिडक्ट हुए हैं। क्योंकि जो है पंजाब गवर्नमेंट के जो है 1% टैक्स होता है 6 लाख से ऊपर, और फेडरल का जो है मुकम्मल टैक्स ही होता है, उनकी एग्जेम्प्टेड कोई नहीं होती। इसके बाद ये सारी टैक्स डिटेल आप अपनी एक एक्सेल शीट बना लें। बिजली के बिल जो है वो भी आप यहाँ से देखें, पूरे साल का बिल आपको मिल जाता है। तो ये आप इकट्ठा कर सकते हैं पूरे साल में आपने कितना बिजली का बिल पे किया है, 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, वो आप सारा इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरह आपने सारी डिटेल इकट्ठी कर लेनी है। कुछ पता ना चले तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो एसेट्स बनाए हैं, कोई मोबाइल लिया है, कोई लैपटॉप लिया है, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पे ऐड करनी है आपने, वो भी आप लिख लें। और एक्सपेंसेस में आपके सारे एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मेडिकल, हाउस होल्ड, एसेट, ये सारी डिटेल आपने इकट्ठी कर लेनी है ताकि रिटर्न करना आसान हो जाए। तो जो टैक्स होता है हमारी सैलरी पे जो बनता है वो 6 लाख से ऊपर बनता है। फ़िक्स टैक्स होता है वो 1 लाख पे तकरीबन 1% लेते हैं हमसे। पंजाब गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो उसमें 25% छूट होती है, पहले 40% होती थी, तो वो एग्जेम्प्टेड होता है, जबकि फ़ेडरल का मुकम्मल टैक्स काउंट होता है। एफपीआर मालूमात ये भी आप निकाल सकते हैं, वहीं पे ऑप्शन होती है ऊपर। एमआईएस में भी आप अपनी डिटेल हासिल कर सकते हैं। एमआईएस के ऑप्शन पे जाके आप सारी टैक्स डिटेल, वो भी यही डिटेल होंगी विद होल्डिंग वाली। यहाँ पे व्हीकल, प्रॉपर्टी, हर किस्म के टैक्स आपको मिल जाते हैं जो आपने पे किए होते हैं पिछले साल में। 2023 में देखें यहाँ पे आ रहे हैं। यानी ऑनलाइन कुछ भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, बाहर से कुछ मंगवाया तो उसमें टैक्सेस पड़ते हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पे शो होती है। यही चीज़ आपको एमआईएस से इंफॉर्मेशन सेंटर से मिलती है। तो आपके पास जो है यहाँ पे पेमेंट डिटेल पे चले जाना है आपने, और यहाँ पीरियड देना है पिछले साल का, यानी जुलाई 22 से लेकर जून 23 तक। तो आपको मुकम्मल जितने भी विद होल्डिंग टैक्सेस, जैसे ऑनलाइन काम करते हैं लोग, कोई होस्टिंग ख़रीद ली तो उनका सारा डाटा भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जो आपने टैक्सेस पेड किए होंगे, अमाउंट भी बताएगा और अमाउंट पेड टैक्स भी बताएगा यहाँ पे। अब जो है सैलरी, यहाँ पे आपने जो है ये देखें सारी मालूमात आपके पास आ चुकी हैं। अब रिटर्न करते हैं हम सैलरी पर्सन के लिए, नॉन सैलरी और यूट्यूबर या फ्रीलांसर के लिए। तो पहले हम सैलरी पर्सन की देखते हैं। सैलरी काउंट होती है पिछली, आपने जो है इंपोर्ट कर लेनी है। इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पे क्लिक करके आपका सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। एसेट्स भी आ जाएंगे और ये सारा सैलरी का डाटा भी आ जाएगा। एक्सपेंसेस नहीं आते पिछले साल वाले। तो हमारे पास ये सैलरी है और 10,58,610 और 1.5 लाख जो है हमारी अदर इनकम है, किसी और ज़राए से आपने हासिल किया। तो टोटल इनकम आपने लिखनी है वहाँ पे
डिक्लेयर करवानी है टोटल इनकम, तो ये आप ग्रॉस सैलरी से भी ले सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट से भी, या जहाँ से भी आपके पास डिटेल होगी। ट्रांजैक्शन तो आपने की होंगी ना, और उनके साथ टैक्स डिटेल कुछ कटौती वगैरह होती है तो वो भी आपके पास होती है, रसीद्स। इंटरनेशनल की डिटेल तो आ जाती है। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपने ऊपर देखें, हमने अमाउंट लिख लिया और 1.5 लाख हमने एग्जेम्प्टेड में डाला है, 1,50,000, क्योंकि उसका टैक्स नहीं पे किया हमने। तो आपका टोटल टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा जो आपकी जून की सैलरी स्लिप के बराबर होगा तकरीबन। ये देखें मैंने किया हुआ है। जो डिडक्टेड है वो 85,99 है और जो एग्जेम्प्टेड है वो 28,66 है। ये पंजाब गवर्नमेंट का होता है, उसको छूट होती है, लेकिन फेडरल के लिए ये छूट नहीं होती। उनका मुकम्मल ये लिखना पड़ेगा 11,465। और ये लिखना कहाँ पे आपने, एडजस्टेबल टैक्सेस में, यानी कंप्यूटेशन में जाके ऊपर एडजस्टेबल टैक्सेस हैं यहाँ पे आपने लिखना है 85,99। और जो दूसरा है रिडक्शन वाला वो आप लिखेंगे, एग्जेम्प्टेड वाला रिडक्शन में लिखेंगे। पहले हम ये सारे अपने जितने मोबाइल नंबर के लोड करवाते हैं उनके टैक्सेस हैं, इनके सर्टिफिकेट आपको जैज़ वर्ल्ड जोंग की ऐप और 10R की ऐप से मिल जाते हैं। तो वहाँ पे आपने वैल्यू देनी है और आगे टैक्स कलेक्टेड देना है। तो अमाउंट देते जाएंगे, सामने टैक्स जो आपने पे किया होगा वो टैक्स सर्टिफिकेट से आपको डाटा मिल जाएगा। इस तरह लास्ट में जो है आपने जो विद होल्डिंग टैक्स पे किए वो सारे लिख देने हैं यहाँ पे, जो 236Y वाले कॉलम में आपने लिख देना है। ये जो हमने 353 देखे हैं विद होल्डिंग टैक्स पे किए हैं टोटल अमाउंट पे, तो यहाँ पे सिर्फ आपने टैक्सेस लिखने हैं, अमाउंट नहीं लिखनी। तो लास्ट वाले कॉलम में 236Y वाले में 353 हमारा विद होल्डिंग टैक्स, सारे टैक्सेस आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। रिडक्शन में आपने वो अमाउंट डाल देनी है अगर आपकी है तो, वरना ज़ीरो लिख दें, बल्कि ना फिल करें तो ज़रूरी नहीं है। इस तरह जो है आपका कंप्यूटेशन में सारा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और आपका जो टैक्सेस है वो एडमिटेड में नहीं आना चाहिए, रिफ़ंड में आना चाहिए। आप देखें विद होल्डिंग टैक्स इतना पे कर लिया हमने और हमारा रिफ़ंड में आ रहा है 3442, एडमिटेड टैक्स में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह आपके ये पहला सेक्शन, पहला फॉर्म 114 कंप्लीट हो गया। अब हम वेल्थ स्टेटमेंट पे जाते हैं। और वेल्थ स्टेटमेंट में आप पहले एसेट्स देख लें। एसेट्स में पिछला डाटा आपका मौजूद होगा। इन एसेट्स में कोई तब्दीली हैं तो वो आप कर लेंगे। कोई भी तब्दीली है, कोई रकम कम है, कोई ज़्यादा है, कहीं पे ज़्यादा लगाया है, तो ये एसेट्स कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हाउस होल्ड इफ़ेक्ट में आप तकरीबन इजाफ़ा कर दिया करें, क्योंकि हर साल ये आपके घर की वैल्यू बढ़ती है, या घर पे अखराजात होते हैं वो आपने ऐड कर लेने हैं। कोई आपने मोबाइल वगैरह लैपटॉप वो आपने पर्सनल आइटम में डालना है। कोई आपके पास कैश पड़ा है, बैंक अकाउंट में पड़ा है या घर में पड़ा है, तो वो आप लिख देंगे। या ऊपर बैंक अकाउंट्स में जितनी डिटेल है वो प्लस करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हर बैंक अकाउंट। तो उसमें जो अमाउंट पड़ी है वो यहाँ पे डिक्लेयर करवा सकते हैं। हम कोई जानवर हैं, कोई आपके पास औजार पड़े हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो अगर कोई प्रॉपर्टी ली है तो वो आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो टोटल एसेट्स आपका डिटेल में यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने एक्सपेंसेस में चले जाना है। पहले रिकन्सिलेशन पे जाके देख लें। यहाँ पे आपने पहले जो टैक्स पे की है नॉर्मल टैक्स वाली अमाउंट वो डाल देनी है, और जो एग्जेम्प्टेड है वो डाल देनी है, ताकि रिकन्सिलेशन की अमाउंट आपको पता चल जाए। ये 50,000 हमें गिफ्ट मिला है, किसी दोस्त ने गिफ्ट किया है, या वो इनहेरिटेंस में भी डाल सकते हैं, गिफ्ट में भी डाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन था इनहेरिटेंस वाला, ये दोस्त ने, भाई ने गिफ्ट किया था, तो ये 50,000 वाला वहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो टोटल अमाउंट आपकी आ जाएगी। तो उसके बाद जो है आपने चले जाना है एसेट्स में, अगर कोई तब्दीली है तो कर लेंगे। रिकन्सिलेशन में अभी देखें हम ये अमाउंट जो है ये लिखी है, और ये सारी अमाउंट ये ज़ीरो हो चुकी है। अभी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक्सपेंसेस मैंने पहले डाल लिया इसलिए ज़ीरो है। तो अब ये डिलीट करके देख लेते हैं। बाकी ऊपर जितने भी ये डाल के जो अमाउंट आपकी यहाँ पे लास्ट में रिकन्सिलेशन पे बचे ना, तो पहले दी इसमें सारी डिटेल, ट्रैवलिंग, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी आप इकट्ठी भी दे सकते हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में अलग-अलग देनी है वो भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये अमाउंट आ रही है रिकनसाइल्ड। ख़र्चे लिख के जो बाकी रकम यहाँ पे बचती है ये रकम आपने जाके डाल देनी है हाउस होल्ड में। अगर इनमें से कोई एसेट्स में इजाफा है तो वो भी डाल सकते हैं, वरना आपने यहाँ पे लास्ट में जाके ये अमाउंट डाल देनी है, तो आपकी रिकन्सिलेशन ज़ीरो हो जाएगी।
तो आपकी रिटर्न तकरीबन जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अभी थोड़ी डिटेल जो है ये सैलरी पर्सन के लिए थी। नॉन सैलरी पर्सन आपको पता है उनकी अमाउंट जो है सैलरी ज़ीरो होती है, और बाकी एक्सपेंसेस अगर हैं, एसेट्स हैं, तो वो भी ज़ीरो होंगे तकरीबन। तो नॉन सैलरी पर्सन की इतनी डिटेल नहीं देनी पड़ती। इनहेरिटेंस या गिफ्ट में डाल दे कोई भी चीज़ अगर मिली है वालदैन की तरफ से, स्टूडेंट टाइप जैसे होते हैं, तो उनकी इतनी डिटेल नहीं बनती नॉन सैलरी पर्सन। उसकी मज़ीद वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद यूट्यूब और फ्रीलांसर के लिए जो है वो भी आपको बताते हैं जी। तो यहाँ पे हमारी वेल्थ स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे एक्सपेंसेस, एसेट्स, कोई भी आपको परेशानी होती है तो यहाँ पे आप कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूँगा। तो नॉन सैलरी पर्सन के लिए यहाँ पे अमाउंट आप ज़ीरो डाल दें, अगर कोई इनकम है तो डाल दें जितनी भी है, 20,000, 30,000, साल की 1 लाख भी बनती है तो 6 लाख के नीचे टैक्सेस देने होते हैं। यूट्यूबर के लिए यहाँ पे फाइनल फिक्स्ड में आपने चले जाना है, कंप्यूटेशन वाले जो टैक्स वाला है चार्जेबल, यहाँ पे 154 1% वाला एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे आप अपने अमाउंट और टैक्सेस डाल सकते हैं, आपकी कितनी अमाउंट आई है और कितने आपके टैक्सेस आए हैं। यानी 25,000 आए हैं और उस पर 250 टैक्स पड़ा है आपको, क्योंकि 1% है, ये तकरीबन इतना ही पड़ता है। तो ये सारी फ्रीलांसर की इनकम और यूट्यूबर की इनकम यहाँ पे आपने डालनी है और इसको कैलकुलेट कर देना, तो ये ऊपर आ जाएगी। और इसको आपने इनकम को कैसे डिक्लेयर करवाना है, एक तो ये टैक्सेस की मद में आ गई ना, कंप्यूटेशन में जो टैक्स है ये फिक्स टैक्स होता है, क्योंकि ये आप बाहर से मंगवाते हैं। अमाउंट और टैक्स यहाँ पे ऐड करने के बाद आप चले जाएंगे रिकन्सिलेशन वाली साइड पे, ये कंप्यूटेशन देख लें, यहाँ पे भी आपका टैक्स इसमें प्लस हो जाता है। तो आप वेल्थ स्टेटमेंट में जाके आपने रिकन्सिलेशन में ये 25,000 अमाउंट आपने डालनी है। तो ये 25,000 अमाउंट आपने एडजस्टमेंट इन इनकम टैक्स जो है, फिक्स टैक्स, रिसिप्ट्स, इनकम एट्रीब्यूट टू रिसिप्ट, ये वाले सेक्शन में डालनी है आपने। जो 25,000 अमाउंट है ये आपने यहाँ पे डाल देनी है, तो ये डिक्लेयर भी हो जाएगी इनकम आपकी। सैलरी में नहीं डालनी है आपने। इस तरह यूट्यूबर अपनी जो है रिटर्न ऐसे करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। पहले ये रिव्यू में जाएगी, फिर आपको तकरीबन 24 घंटों बाद डिक्लेरेशन में नज़र आएगी।